Hello everyone, welcome to our channel पढ़ाई हब। Today we are continuing our chapter number 5 of business studies। business studies में हमारा chapter number 5 था organizing। आज हम उसी को continue कर रहे हैं। चलिए तो आज हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं, importance of delegation। इससे previous video में हमने delegation topic को किया था और delegation होता क्या है वो वहाँ पर हमने clear किया था। तो अगर आपने वो वाला video नहीं देखा है तो पहले आप वो video देखिए, उसके बाद इसे continue करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन क्या है, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन करना क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट अपने मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए, मतलब आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, उसके लिए डेलीगेशन बहुत ही जरूरी है। ऐसा क्यों होता है, देखिए डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, डेलीगेशन में एक सुपीरियर या एक मैनेजर अपने काम को अपने नेक्स्ट लेवल पर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, नेक्स्ट लोअर लेवल पर ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसका जो काम का जो प्रेशर है या फिर उसके पास जो टाइम है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। अब फिर वो अपने उस फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करता है, वो अपने उस टाइम में क्या करता है, अपनी मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देता है और वर्क की तरफ ध्यान देता है, जिसकी वजह से हमारी मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, देखिए एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। इससे हमारे एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट होता है। अब एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कैसे होता है, यहाँ पर जिन सबॉर्डिनेट्स की हम बात कर रहे हैं, दीज ऑल आर एम्प्लॉयज, वो हमारे सारे क्या हैं, एम्प्लॉयज हैं। तो जब एक सुपीरियर, एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम देता है तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ट्रस्ट। मैं अगर आपसे सिंपल पूछूं कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको कोई काम करना है, ठीक है, तो भाई मैं आपको अगर कोई काम दे रही हूँ तो भाई मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है कि आप उस काम को बेटर तरीके से कर लेंगे, तभी तो मैं आपको वो काम दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है। अब एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयज यहाँ पर बहुत ही डेवलप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो एक मैनेजर लेवल का है, सुपीरियर लेवल का है। यहाँ पर नेक्स्ट लोअर लेवल भी वो काम करना सीख रहा है, दैट मीन्स उन एम्प्लॉयज में मैनेजर्स की स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इससे हमारे जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ही मोटिवेट होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, अगर मुझे आप पर ट्रस्ट है तो ही मैं आपको काम दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट होता है, अपने सबॉर्डिनेट्स पर ट्रस्ट होता है, तो वो उनको काम को डेलीगेट करता है, ठीक। तो वो जो एम्प्लॉयज हैं वो उसको और बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे मैनेजर ने जो हम पर ट्रस्ट किया है वो ना टूटे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये एक तरीके से हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, मोटिवेशन ऑफ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। क्यों मोटिवेट होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, हम बेशक सबॉर्डिनेट्स हैं, बट हमारे सुपीरियर्स हमें इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो हमें अपने लेवल का काम देते हैं, तो वो काम करने के लिए बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं। इसके बाद है आपका फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डेलीगेशन की जरूरत पड़ती है। इट लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। क्योंकि देखिए जब हम क्या करते हैं, अपने काम को डेलीगेट करते हैं, काम को डेलीगेट करना मतलब काम को डिवाइड करना है ना। मैंने अपने काम को डिवाइड कर दिया। अब काम को डिवाइड कर दिया तो काम को डिवाइड करने से क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आता है। हाँ, वो पर्सन जिसको हमने काम दिया है या डिवीजन ऑफ वर्क किया है, जब वो पर्सन उसी काम को बार बार रिपीट करता है तो वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होने में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आपका दे रखा है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ये क्या होता है, मैनेजमेंट हायरार्की का एक बेस होता है। अब देखिए मैनेजमेंट हायरार्की क्या है, सपोज हमारे यहाँ मैनेजमेंट है, एक यहाँ पर मैनेजर है, फिर उसके बाद उसका जो हेल्पर है या एग्जीक्यूटिव मैनेजर है वो है, फिर उसके नीचे एक और कोऑर्डिनेटर काम कर रहा है, फिर उसके नीचे एक और पर्सन काम कर रहा है। इस तरीके से हमारी मैनेजमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक मैनेजमेंट हायरार्की का एक बेस है कि मतलब अगर सपोज मैनेजर चला जाए या रिटायर हो जाए, फिर कौन मैनेजर बनेगा, फिर उसके बाद मैनेजर कौन बनेगा। तो इसके लिए क्या होता है, हम पहले से ही स्टैब्लिश सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, हम क्या करते हैं, सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, विच इज द बेस ऑफ द हायरार्की ऑफ द मैनेजर। जो कि क्या है, मैनेजर हायरार्की का एक बेस होता है। क्योंकि जब हम एक मैनेजर ने अपना काम डेलीगेट किया तो वो नेक्स्ट वाले को एक तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है कि मैनेजर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी भी मैनेजमेंट में मैनेजमेंट हायरार्की का जो बेस होता है वो क्या होता है, डेलीगेशन। इसके बाद आपका आता है
बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर रहता है। अब बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। अब इसमें डेलीगेशन कहाँ से आया, देखिए जब हम डेलीगेशन करते हैं तो मैंने अलग अलग पर्सन को अलग अलग काम दिया, जिससे क्या होगा, यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। और क्या होगा, क्लैरिटी इन ड्यूटीज असाइन, मैंने किस किस को क्या क्या काम दिया ये भी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ब्रिंग इफेक्टिव कंट्रोल, सबके बीच में जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, मतलब कौन किससे ऑर्डर लेगा और किसको रिपोर्ट देगा, वो भी बिल्कुल क्लियर है। इससे क्या होता है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन चलता है, क्योंकि हर पर्सन को पता है, मुझे पता है कि मैंने किस किस को क्या क्या काम दिया है और मुझे किस किस से क्या क्या रिपोर्ट लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होता और कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेटर तरीके से चलता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, ये मैनेजर के वर्कलोड को क्या कर देता है, कम कर देता है। बिकॉज विदाउट डेलीगेशन मैनेजर विल बी ओवरबर्डन विद द वर्क, मैनेजर के पास सिर्फ एक ही काम नहीं होता, देयर इज अ लॉट्स ऑफ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिपार्टमेंट्स विच इज कंसर्न विद द मैनेजर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैनेजर की, जब मैनेजर अपना डेलीगेशन करता है काम का, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब अपने किसी लोअर लेवल को या सबॉर्डिनेट को देता है, तो क्या होता है, उसका जो वर्कलोड है वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो मैनेजर है वो अदर वर्क्स पर भी ध्यान दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेलीगेशन हमारे मैनेजर के वर्कलोड को कम करने में मदद करता है। अगर डेलीगेशन नहीं होगा तो हमारे मैनेजर बहुत ही ओवरबर्डन हो जाएंगे और वो बेटर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसमें दे रखा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स लाइक टॉप लेवल। इसका मतलब है जितनी भी पावर है, जितनी भी अथॉरिटी है, वो सिर्फ टॉप लेवल के पास ही है, ना ही मिडिल लेवल के पास कोई पावर है, ना ही हमारा लोअर लेवल के पास कोई पावर है। मतलब आपको छोटा मोटा अगर डिसीजन भी लेना है तो आपको बार बार अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाकर उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, इट रेफर्स सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, देखिए सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पर जो पावर है उसे सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हर लेवल पर, टॉप लेवल, लोअर लेवल और सुपीरियर, या लोअर टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सबऑर्डिनेट लेवल, या फिर उसे हम लोअर लेवल भी कहते हैं। तो हर लेवल पर अथॉरिटी को सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Every employee working at different level gets some share in the authority। हमारी जो every employee है हमारे यहाँ working at the different level, चाहे वो किसी भी अलग अलग लेवल पर काम कर रहा है, get some share in the authority, उसको उस पावर का कुछ ना कुछ शेयर दिया जाता है। मतलब इन सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में कहूँ तो हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबके पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी होती है, किस चीज की, डिसीजन मेकिंग की। क्लियर। और क्या आता है इसमें, देखिए फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला आता है इट इज मच मोर देन अ मियर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। मतलब ये सिर्फ किसी को अथॉरिटी देने से कहीं ज्यादा है। हमने किसी को डेलीगेशन में हम क्या करते थे, थोड़ी सी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दी, दैट्स इट, ठीक है। बट ये क्या है, यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज को थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डेलीगेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इट इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, इसमें हम सिलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी, ऐसा नहीं है हमने हर किसी को ऐसे पावर बांट दी कि भाई नहीं तुम ये, तुम्हारे पास ये पावर है, तुम्हारे पास ये पावर है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम लेवल के अकॉर्डिंग या फिर सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग सिलेक्टिव डिस्पर्जल, हम जो अथॉरिटी बांटते हैं, जो अथॉरिटी देते हैं, वो बहुत ही सिलेक्टिव अथॉरिटी देते हैं। जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं वो सिर्फ टॉप लेवल अपने पास रखता है, और बाकी की चीजें जिनसे हमारी कंपनी को कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर, ऐसी अथॉरिटी को बाकी एम्प्लॉयज को शेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है इट शोज द बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। ये एक ऐसा बिलीफ दिखाता है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब कॉम्पिटेंट हैं,
कैपेबल हैं एंड रिसोर्सफुल, सबके सब यूजफुल हैं, सबके सब हमारे लिए रिसोर्सफुल हैं, इसलिए सबको थोड़ी थोड़ी पावर दी जाती है क्योंकि सब कैपेबल हैं अपना अपना डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट आपका दे रखा है लास्ट, टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सिलेक्ट दोज डिसीजन विच विल बी पुश्ड डाउन टू द लोअर लेवल। हमारे यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करता है उन डिसीजंस को जिन्हें हमें लोअर लेवल को देना है एंड दोज दैट विल बी रिटेन एट अ हायर लेवल। अब यहाँ पर जब अथॉरिटी दी जाती है या बांटी जाती है तो यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो सिर्फ हमें अपने पास रखनी है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, उसके लीक होने से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉस हो सकता है, और ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसको अगर हम एम्प्लॉयज़ को बांट दें तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिलेक्शन कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट लेवल बहुत ही केयरफुली ये सब सिलेक्शन करता है, बट सबको अथॉरिटी थोड़ी थोड़ी दी जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर आज आपका टॉपिक ये खत्म होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी आपके कमेंट हैं, या और भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।